Hi friends, welcome to Excel PSC Education। हाय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से ले आया है कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जवाब जो हिंदी अध्यापक परीक्षा लिखने वाले तथा कैटेट एग्ज़ाम लिखने वालों को ज़रूर काम में आएंगे। अब हमारा पहला सवाल है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। अगला सवाल है, कौन सा एक व्यंग्य के लेखक है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक है। एक व्यंग्य लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कबीर मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करते हैं अपने दोहों से। कबीर अपने दोहों में मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने में सफल है। प्रादेशिक बोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई, जिसे नाम दिया गया पिंगल भाषा। प्रादेशिक बोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई, जिसे नाम दिया गया है पिंगल भाषा। अगला प्रश्न, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और बहुबोधि के राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के राय में निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है तथा बहुबोधि के राम के निकट है। ये कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक है प्रेमचंद। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्राविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्राविड़ भाषा है तेलुगु। हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। यह अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कहा गया है। वह कौन सी रचनाकार है जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी है? बिहारी सत्सई आज तक के टीका लिखने वालों में सबसे अधिक टीका लिखी गई है। अगला सवाल है, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो। हिंदी जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया है। भाषा के संबंध में अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है।
आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? मिश्र बंधु के द्वारा आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा मिश्र बंधु के द्वारा दी गई थी। यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अभिप्राय में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के राय में यह कथन है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के अनुसार साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। अगला प्रश्न, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं किसे? सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए। नहुष। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम है नहुष। आज का क्लास यही समाप्त करती हूँ। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।